Assalamu alaikum everyone. Welcome to the business segment of the correspondent.pk. Today I'm going to discuss about the business, stock market and economy. So let's start with the stock market. कि आज किस तरह स्टॉक मार्केट ने बिहेव किया। आज स्टॉक मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई क्योंकि रात में स्टेट बैंक की तरफ से IMF की जो लॉन्ग अवेटेड ट्रांच थी 1.16 बिलियन डॉलर की, उसकी डिस्बर्समेंट की रिलीज़ आ गई थी और उसको मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। गैप ओपनिंग हुई सुबह और उसके बाद मार्केट पॉजिटिव ही रही थ्रू आउट द डे। बट डॉलर जो था वो इनिशियली तो डेप्रिशिएट हुआ ये IMF वाली न्यूज़ के ऊपर, लेकिन इन द मिड डे इन्फ्लेशन के नंबर्स आए जो कि हायर साइड पे थे। 27.26 का नंबर था अगस्त के मंथ का, जिसकी वजह से डॉलर जो था दोबारा अप्रिशिएट हुआ और पाक रुपी जो कि एक टाइम पे सुबह ₹2.5 तक अप्रिशिएट कर गया था, क्लोजिंग के टाइम पे वो सिर्फ 15 पैसे प्लस बंद हुआ अगेंस्ट द US डॉलर। सो मार्केट में आज मेन एक्टिविटी जो है सीमेंट सेक्टर में रही। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट था सीमेंट सेक्टर में इन द एंटिसिपेशन के ये जो फ्लड्स आए हुए हैं इसकी वजह से आगे रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज करेगी और सीमेंट की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो मेनली सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम वाइज भी और प्राइस इंक्रीज वाइज भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और बाकी जो समरी रही मार्केट की उसमें वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी में 35 मिलियन शेयर्स का 35 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और टर्नओवर जो था वो कल से इंक्रीज़ किया है। कल 181 मिलियन शेयर्स का टर्नओवर था मार्केट में, आज 248 मिलियन शेयर्स का टर्नओवर था, विच इज़ 35% हायर देन येस्टरडेज टर्नओवर। वैल्यू जो थी आज मार्केट में वो 8 बिलियन रुपीस की वैल्यू ट्रेड हुई है। 8 बिलियन रुपीस वर्थ के शेयर्स ट्रेड हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कल से आज जो इंक्रीज़ की है वो 10 बिलियन पाकिस्तान रुपीस में इंक्रीज़ की है और मार्केट आज डे एंड के ऊपर 109 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुई है। अब कमिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में पिछले 2-3 दिन से सेल ऑफ चल रहा है और उसकी मेजर रीज़न जो है वो इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन का एक फियर है, जिसकी वजह से यूरोप, US, एशिया सारी मार्केट्स में एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है और क्रूड ऑयल भी पिछले 2-3 दिन से एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और एज ऑफ टुडे भी ये नेगेटिव ही है। $88 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और थोड़ा सा डिमांड सॉफ्ट हो रही है और यही फियर है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कि गोइंग फॉरवर्ड ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्लो बिजनेस एक्टिविटी। तो डिमांड कम होने की वजह से एक सेल ऑफ है ऑयल मार्केट के अंदर भी। नाउ कमिंग टू द इन्फ्लेशन साइड, इन्फ्लेशन ये लास्ट 49 ईयर्स की हाईएस्ट इन्फ्लेशन आई है बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन मेनली और उसमें जो फ्लड की वजह से प्रॉब्लम आया है क्रॉप्स को, उसका भी इम्पैक्ट सितंबर में आएगा बिकॉज अगस्त लास्ट वीक में उसका इम्पैक्ट आया और अब सितंबर में आपको फर्दर उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सितंबर की इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ही होगी, ये कम नहीं होगी। इसके अलावा आज FPR ने अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन था अगस्त का वो डेटा रिलीज़ किया है। वो सेट टारगेट 483 बिलियन का था, वो उन्होंने अचीव किया है, बल्कि उसको सरप्लस किया है बाय 6 बिलियन और ये 489 बिलियन अचीव हुआ है अगस्त में। वेयर एज अगर हम ये फिस्कल ईयर 2023 के 2 महीनों की बात करें तो उसमें 948 बिलियन का जो है रेवेन्यू अभी तक FPR ने कलेक्ट किया है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 926 बिलियन विच इज़ सरप्लस इन 2 months by 22 billion rupees.
और अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के कल के बिहेवियर की, तो मार्केट में कल लास्ट डे है वीक का, और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही नज़र आ रही है, बिकॉज़ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जो फ्लड से नुकसान हुआ है उसको लेके, और पॉलिटिकल एंड पे भी थोड़ा सा अभी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है फर्दर मार्केट को एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए. That's all for today. Let's meet tomorrow at the same time. Till then, Allah Hafiz.